हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमारे लेक्चर्स हो गए 3-4 चैप्टर नंबर 7 के, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। काफ़ी कुछ मैंने इसमें से आप लोगों को पढ़ा दिया था, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने पढ़ा दिया आपको, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को आज जो पढ़ाना है दैट इज राइट्स एंड पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड राइट्स एंड पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल और असेंबली के पावर्स के बारे में। तो मैं आप लोगों को पहले ये समझा दूँ कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें अंतर क्या होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, काफ़ी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को डिटेल में इसमें समझा दिए हैं। फिर एक बार वापस इसको रिवाइज कर देते हैं हम लोग। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दैट इज द लोअर हाउस and it is the upper house। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पढ़ चुके हो तो पार्लियामेंट में भी इसी तरह से होता है। पार्लियामेंट के भी 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसी तरीके से हर स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेकिन जहाँ पर है तो वहाँ पर इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो इट इज कॉल्ड द लोअर हाउस बिकॉज it is a permanent house, sorry, it is representatives are elected in this house, and in legislative council members are not elected, they are not directly elected by the citizen of India। ठीक है, तो इसको लोअर हाउस कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस कहते हैं। जितने भी मेंबर्स इसमें चुने जाते हैं दे आर कॉल्ड MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इसके मेंबर्स कहलाते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसके बाद इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो वहां पे रहने वाली, उस राज्य में रहने वाली जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं इन लोगों को। और ये जो होते हैं ये इनडायरेक्टली होते हैं। इनडायरेक्टली मीन्स कैसे होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में भी, कि इसके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम इलेक्ट नहीं करते। असेंबली के मेंबर्स को हमने इलेक्ट किया, अभी असेंबली के मेंबर्स ही अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उनके मेंबर्स को इलेक्ट करेगी कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। तो वो इनडायरेक्टली इसलिए हो गए क्योंकि हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं उनके द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को चुना जाएगा। कुछ को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद में ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। 2 यूनियन टेरिटरीज में भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन आप ये समझ लो कि सभी स्टेट्स में हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाती है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट इन ऑल स्टेट्स। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये डिटेल बता रही हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस क्या क्या है, तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद में जो भी जब कोई बैठक होती है तो जो मनी बिल होगा, मनी बिल जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी बिल्स होंगे वो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पेश किए जाएंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर उस राज्य में है तो वहां मनी बिल पहले नहीं पेश किया जा सकता। ऑर्डिनरी जो बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल जो मनी बिल नहीं है, वो ऑर्डिनरी बिल आइदर इसमें भी पेश किया जा सकता है पहले और इसमें भी किया जा सकता है। अगर राज्य में एक है तो नेचुरल इधर ही आएगा सब कुछ, और अगर दोनों है तब होता है कि मनी बिल ओनली फर्स्ट पास इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आपकी जो बुक में है, ये आपके बुक में अलग से नहीं दे रखा था पॉइंट, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। इट इज कॉल्ड लोअर हाउस, इट इज कॉल्ड अपर हाउस। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आर कॉल्ड MLA, member of legislative assembly, and the member of legislative council are called MLC।
they are directly elected by citizen of that state and they are indirectly elected. ठीक है, legislative assembly is found in all the states of India and it is not found in all the states of India. Money bill can pass first in legislative assembly only. Now अब आपके बुक में एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर आइए आप लोग, राइट्स एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में अब समझा देती हूँ। यस, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर्स हैं, सबसे पहले है लॉ का पावर। लॉज, अब लॉज कौन बनाएगा, मीन्स कानून कौन बनाएगा, तो इसमें फंक्शन जो है लॉ। देखो आपको मैंने ये अभी पॉइंट्स से पहले समझाया था, उससे पहले बताया था कि मनी बिल ओनली किस में पास होगा, सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में। मनी बिल के अलावा कोई से भी जो बिल्स हैं वो दोनों हाउसेस में पास हो सकते हैं। सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 137 है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉज बनने के लिए जाएंगे। कोई सा भी बिल जो है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पास कर देती है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने मान लो कोई भी बिल गया वहां पे, उसने पास करके कहाँ भेजा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, किस चीज के लिए, विचार विमर्श के लिए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो है उस बिल के ऊपर विचार विमर्श करेंगे और वो अगर कुछ उसमें चेंजेस चाहते हैं तो वो चेंजेस के लिए वापस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो बिल जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में उस बिल पर वापस से चर्चा होगी और अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर पास करके उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेज दिया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल दोबारा उसको रिकमेंडेशन करने के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर तीसरी बार भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको बिना उनके कोई भी सुझाव को समझे या उनको पारित किए, लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगेन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर उसको भेज दिया तो वो बिल पास माना जाएगा। तो इट मीन्स पावरफुल इज मेन ज्यादा पावरफुल कौन सा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्यादा, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली ज्यादा पावरफुल होगा। ये तो हो गया लॉज के बारे में। सेकेंड पॉइंट है आपका एग्जीक्यूट करना। लॉज बन गए, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने का अधिकार। तो आपकी बुक में लिख रखा है कि जो भी मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं ये लोग। कोई से भी मतलब अगर पास हो रहा है बिल लॉ, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर वो लोग डिस्कशन कर सकते हैं थ्रू डिबेट, ठीक है, डिस्कशन होगा, क्वेश्चनिंग होगी। लेकिन ये जो भी, बट इट कैन नॉट डिसॉल्व द कैबिनेट, कैबिनेट को डिसॉल्व करने का अधिकार लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में नहीं होता है। उसके बाद है फाइनेंशियल पावर में मैंने आपको बता ही दिया कि फाइनेंशियल पावर जो होती है वो मेन होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में पावर इतनी नहीं होती है। मनी बिल नेचुरल है कि कहाँ जाएगा, सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, अगेन फिर वो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 14 दिन के लिए रखा जाएगा वहां पर। अगर 14 दिन में वो लोग उसको पास कर देते हैं, ठीक है। अगर 14 दिन के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को, मनी बिल को पास नहीं करती है तो अल्टीमेटली वो पास ही मान लिया जाता है। इसके बाद आपकी बुक में दे रखा है पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पावर हमने पढ़े लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अब हम पढ़ेंगे पावर लेजिस्लेटिव असेंबली के। वही 3 पावर्स इसमें भी दे रखे हैं, वही 3 पावर इसमें भी दे रखे हैं। सबसे पहले लॉज आ गया, कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने के अधिकार में जो भी स्टेट लिस्ट, हमारा जो स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, या आप कुछ इन वर्ड्स के बारे में जानते होंगे, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मीन्स हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है पार्लियामेंट है, ठीक है, सारा अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है कानून बनाने का। लेकिन फेडरलिज्म होने की वजह से हमारे देश के अंदर ये
जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक गवर्नमेंट होती है जिसके पास में पावर होता है वहां का कानून व्यवस्था संभालने का। तो हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे जितने भी कानून बनाने होंगे वो पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है, लोकसभा बनाएगी। उसके बाद में जो स्टेट लिस्ट होती है उसके ऊपर कानून बनाएगा हर स्टेट, अलग अलग स्टेट। जैसे राजस्थान में जितने भी स्टेट लिस्ट है तो राजस्थान की गवर्नमेंट अभी जैसे हमारे कांग्रेस है तो उसको अधिकार है उसके ऊपर कानून बनाने का। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है और कुछ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो नेचुरल है कि स्टेट में, तो स्टेट में सबसे पहले लॉज, तो जितने भी स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी आएंगे सब्जेक्ट्स उसके ऊपर अधिकार बनाने, लॉ बनाने का अधिकार किसके पास होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होता है। तो ये तो हो गया पावर टू फॉर्म लॉज। अब इसका सेकेंड जो पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, दैट इज फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर का तीसरी बार आ रहा है इसी में कि फाइनेंशियल, मैंने बताई थी आप लोगों को कि जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज होंगे वो सब कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसाइड करेगी। पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखा है हमारे, क्योंकि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे इंडिया के अंदर। तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने काम करने के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। तो जितना भी जो ये मनी बिल वगैरह का जो भी काम होगा तो फाइनेंशियल पावर किसके पास में होगी? राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है, ये सारा काम कौन करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद थर्ड है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट पहले भी वर्ड आया था, अमेंडमेंट मीन्स संविधान में कोई भी संशोधन करने का अधिकार। तो वैसे तो हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को होता है, लेकिन कई ऐसी स्थितियां होती है जिसमें स्टेट भी इफेक्ट हो रहा है, तो उसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर जो है एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स जितने हैं हमारे, उसकी स्टेट लेजिस्लेचर उस अमेंडमेंट में एग्री हो पार्लियामेंट के साथ, तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट है अपॉइंटमेंट। किस किस का अपॉइंटमेंट करने का अधिकार होता है? तो अपॉइंटमेंट में आपके बुक में दे रखा है कि जो सेंटर में जो भी जैसे प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होगा उसमें स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी मेंबर्स हैं प्लस राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग हिस्सा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि राजस्थान के अंदर हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है या नहीं है। तो अभी तक हमारे राजस्थान में ओनली वन हाउस है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के पास में एक प्रपोजल भेज रखा है कि हमारे राजस्थान में भी हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, मींस बोथ हाउसेस हम लोगों को चाहिए। अब इसके अंतर्गत पार्लियामेंट में विचार विमर्श चल रहा है और जब भी वहां से वो मोशन पास हो जाएगा तो हमारे राजस्थान में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की जाएगी। तो आज का टॉपिक इतना ही है। आप लोगों का काफी कुछ कवर हो चुका है इस चैप्टर में। जहां पर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी परेशानी लिख सकते हैं। थैंक यू।